लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इतने प्यार से मैंने ये पोस्टर्स लगाए थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या किया मेरी फीलिंग्स के साथ काजल? खुद के बारे में सोचा, ना ही मेरे बारे में। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि ये सब किसने किया और किसके कहने पे किया? हाय अंशुमन। आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। कितना कुछ हो गया हम दोनों के बीच, लेकिन तुमने फिर भी मेरा साथ दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। सब क्लियर हो गया कि हम दोनों बेवजह आपस में लड़े जा रहे हैं। लेकिन अब सारे पुराने झगड़े भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। मैंने तुम्हारा नहीं, सच का साथ दिया है काजल। अंशुम, सोनिया ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। बस उसी गलत को सही किया है मैंने। ये मत समझना कि हम दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। काजल, एक बार मेरे रिहर्सल हॉल की हालत देखो। धज्जियां उड़ गई है मेरे रिहर्सल हॉल की। ये सब कैसे? ये सब तुम्हारे लूजर फ्रेंड रोचक ने किया है। तानिया दी बिल्कुल सही कहती थी कि काजल तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं है। तुमने ना तो कभी मेरे बारे में सोचा, ना ही मेरी फीलिंग्स के बारे में, और ना ही मेरे ड्रीम्स के बारे में। मैं ही बेवकूफ था काजल, जो सोचता था कि अगर मेरा ड्रीम पूरा होगा तो तुम्हारे साथ पूरा होगा, तुम्हारी वजह से पूरा होगा। लेकिन अब जानती हूं मैं क्या सोचता हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा ड्रीम अधूरा रह गया तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा। और अब आज से, अभी से मैं खुद को तुमसे दूर करता हूं काजल। तुम्हें कैसे समझाऊं अंशुमन कि इस डांस कंपटीशन के लिए तुम्हें मना करने के पीछे मेरी क्या मजबूरी है। तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है थोड़े थोड़े पैसों के लिए कितना घुट घुट कर जीना पड़ रहा है मुझे।
तुम्हें कैसे समझाओ अंशुमन कि मेरी मम्मा को मेरी कितनी जरूरत है। दिन रात एक करके वो घर खर्चे चलाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसी हालत में मैं उनका साथ छोड़कर डांस कंपटीशन में तुम्हारे साथ कैसे पार्टिसिपेट करूं? शायद तुमने सोचा है तो हम जरूर साथ में जीत सकते थे, लेकिन क्या होगा जीतकर? क्या हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? विनर्स को 10 लाख मिलेंगे? लाख? इतने सारे पैसों से तो मेरी फैमिली की पूरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाहर की फीस की कोई टेंशन नहीं, घर खर्चों का टेंशन नहीं, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। कॉलेज जाने के लिए मुझे कैफे और कॉलेज दोनों साथ में मैनेज नहीं करना पड़ेगा। यस, यस। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। कितने दिनों से इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रही थी मैं, और सलूशन मेरी आंखों के सामने ही था। मैं ही नहीं देख पाई। अंशुमन तो कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि कंपटीशन में मेरे साथ पार्टिसिपेट करो, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया। ओह नो। क्या तुम सच में मेरी डांस पार्टनर बनने से इनकार कर रही हो? इस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, नहीं बन सकती मैं तुम्हारी डांस पार्टनर। कुछ नहीं हो सकता मेरा। मैं जानती हूँ अंशुमन को, वो मेरी बात नहीं मानेगा मुझे अपनी डांस पार्टनर बनाने के लिए। क्या करूं? लेकिन मुझे उसको कन्विंस करने के लिए एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। उसे मैं अभी जाकर मिलती हूँ, उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। यस। मुझसे कितना नाराज हो और फिर भी मुझे बारिश से बचा रहे हो, और मैं तुम्हें कितना गलत समझ बैठी थी। I'm so sorry अंशुमन। I think मुझे अपनी दिल की बात अंशुमन से शेयर कर लेनी चाहिए। अंशुमन, थैंक यू अंशुमन। उसकी कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो उसके लिए भी मैं यही करता। खुद को स्पेशल फील करने की गलती मत करना। बेसिक एटिकेट्स कहते हैं इसे, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अब इस अम्ब्रेला को पकड़ो और ये तुम्हें बारिश से बचाएगा। अंशुमन तो कितना नाराज है मुझसे। कैसे पार्टिसिपेट करूंगी मैं उसके साथ डांस कंपटीशन में? क्या करूं? कैसे कन्विंस करूं? सोनिया कुछ तो बताओ, व्हाट्स द मैटर? देखो सोनिया, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी? आई एम सॉरी टू से दिस थी, पर अब आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। आपके भाई को सिर्फ काजल दिखती है, मैं नहीं। मैं पागलों की तरह उसके आगे पीछे भागती रहती हूँ, लेकिन वो है कि बस उस काजल का पल्लू पकड़ के उसके पीछे पीछे भागता रहता है। डोंट पैनिक सोनिया, हम कुछ और सोचेंगे ना। क्या सोचेंगे दी, और कब सोचेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंशुमन जल्दी ही उस मिडिल क्लास काजल के प्यार में पड़ जाएगा। और बस सोनिया, आज कह दिया, आज के बाद मत कहना। कहाँ मेरा भाई और कहाँ वो लड़की। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, दोनों की लाइफस्टाइल में, दोनों के स्टेटस में। ये सब कहकर आप मुझे चुप करवा सकती हैं दी, पर उस काजल को नहीं रोक सकती। बिलीव मी दी, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया उसने अंशुमन पर। कुछ भी हो जाए उसे उसी का फेवर करता है। मुझे तो लगता है हम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़की हम दोनों से कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। कौन है तुम दोनों से ज्यादा स्मार्ट? हमें भी तो बताओ। वो डैड, हम अपनी एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये क्या, आप रेडी होकर अभी तक निकले नहीं दिल्ली के लिए? डैड, मैंने आपका सामान भी कब से रखवा दिया है। एयरपोर्ट टाइम पर नहीं पहुंचना है क्या? आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। यू नो व्हाट तान्या, मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रिप कैंसिल ही कर दूं। व्हाई डैड? आई डोंट नो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं अंशुमन को यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? और अभी तक अंशुमन ने टिकट टू बॉलीवुड का फॉर्म भी साइन नहीं किया है। भर देगा डैड, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। और वैसे भी झांसी से दिल्ली, दिल्ली से सिंगापुर है ही कितना दूर। कुछ होगा तो हम आपको फोन करके बुला लेंगे। आई होप उसकी जरूरत ना पड़े। नहीं पड़ेगी डैड, आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन पर भरोसा करना सीखिए। चलिए डैड जाइए, वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलिए। बाय सोनिया। बाय बाय। लव यू। थैंक गॉड डैड कुछ दिनों के लिए बाहर गए। वो सब तो ठीक है दी, लेकिन प्लान क्या है आपका? प्लान? जस्ट वेट एंड वॉच। बोल नहीं, बोल क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ रश्मि, किससे पूछ के की ये हरकत? हाँ ये डिसीजन तूने ली कैसे? तुझे क्या लगता है सब मजाक चल रहा है क्या? खुद से कुछ डिसीजन ले लिया? मम्मा हाँ क्या हो रहा है? पार्थ पर क्यों भड़क रही है आप? क्यों भड़क रही हूँ मैं? बताना इसे, अब बोल क्यों भड़क रही हूँ मैं? क्या हुआ? तेरे छोटे भाई ने अपनी कोचिंग क्लास छोड़ दी है। क्या? हाँ। लेकिन क्यों पार्थ? नहीं जाना मुझे कोचिंग भी। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई करके जिससे मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आए। अगर कल जाकर आप दोनों ने मर मर कर फीस भर भी दी और मैं पास हो गया तो आगे जाके मेरा एडमिशन कैसे होगा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अगर ये सब होना ही नहीं है तो बेकार में कोचिंग में पैसे भर के क्या फायदा दी? क्या? बस यही सोचकर मैंने फीस नहीं भरी। क्या बोले जा रहा है पार्थ? क्या कर रहा है तू ये? क्यों
ये रहे वो पैसे दी, जो आप दोनों ने मुझे कोचिंग में भरने के लिए दिए थे। मैंने इसलिए नहीं भरे कि ये पैसे घर खर्च में काम आ जाए। ये लो दी। कमा नहीं सकता तो क्या हुआ, बचा तो सकता हूं ना। हर तू मुझसे भी बड़ा हो गया, लेकिन ये तूने गलत किया है। मम्मा सही कह रही है, तुझे अपनी कोचिंग क्लास जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। अरे बुद्धू, ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए थोड़ी ना आई है, और हम सब है ना। कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे। तुझे सबकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है तुझे अपनी काजल दीदी पर भरोसा ही नहीं है। देखना, चुटकी से प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी वो। कैसे दी? उस कैफे की नौकरी से। हाँ दीदी, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरा मैथ उतना भी वीक नहीं कि मैं घर खर्च और आपकी सैलरी को कंपेयर ना कर सकूं। और दी, मैं पागल भी नहीं हूँ कि ऐसा लगे कि कल कोई जादू होगा और सब ठीक हो जाएगा। एडमिशन के वक्त बुरा लगे, उससे अच्छा है अभी थोड़ा वक्त बुरा लग जाए। कम से कम पैसे तो बच जाएंगे ना दी। पार्थ, नानू, आप ये पकड़ो, मम्मा के साथ रहिए, मैं पार्थ से बात करके आती हूँ। अरे पार्थ, सुनना मेरी बात। दी, मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी। अरे बैठ 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 बैठ। एक बार सुन ले। दी, अगर आप मुझे समझाने आए हो ना तो रहने दो, क्योंकि मुझे अभी उस बारे में कुछ बात नहीं करनी। सुन, ना मुझे समझाने के लिए टाइम है और ना ही मेरा इरादा है। वैसे भी समझाया तो बच्चों को जाता है, और मेरा भाई तो बड़ा है और समझदार भी। और इस समझदार भाई से मुझे एक हेल्प मांगनी थी। कैसी हेल्प दी? एक्चुअली 2 दिन में ना मेरा हिस्ट्री का टेस्ट है, पर उसके लिए मैंने प्रेपरेशंस नहीं की है, और अब तो टाइम भी नहीं है ना प्रेपरेशंस करने को, तो क्या करूं मैं? तो दी, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? और वैसे भी आपका हर बार का प्रॉब्लम। हर बार का प्रॉब्लम है। अच्छा चल, मुझे इतना तो बता कि टेस्ट में क्वेश्चंस क्या आएंगे? क्या I mean, दी, मैं कैसे बता सकता हूँ आपके हिस्ट्री टेस्ट में क्या आएगा और क्या नहीं? अच्छा चल, अरे सुन, बैठ बैठ बैठ। अच्छा, अगर ये नहीं पता तो इतना तो बता सकता है ना कि 2 दिन बाद टेस्ट में मार्क्स कैसे आएंगे, परसेंटेज कितना आएगा, ये सब। दी, क्या हो गया है आपको? मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ जो आंखें बंद करके बता दूं कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है। नहीं यार, मैजिशियन तो तू है, क्योंकि 4 महीने बाद क्या होने वाला है ये तुझे पता है, तो 2 दिन बाद क्या होने वाला है तो तू बता ही सकता है ना। मतलब अभी कुछ ही देर पहले तूने कहा कि 6 महीने बाद हम तेरी फीस नहीं भर पाएंगे, तो 2 दिन बाद क्या होने वाला है तो तू बता ही पाएगा ना। इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। मैं मैजिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी पता है कि मेरा एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। तू मैजिशियन नहीं है, पर ये जो वर्ड है ना, इम्पॉसिबल, वो एक मैजिकल वर्ड है, क्योंकि इसका वो मतलब होता है जो सामने से नजर नहीं आता। इसका मतलब होता है आई एम पॉसिबल। हम लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं ना, उसे जरूर पूरा कर सकते हैं, स्पेशली अगर सच्चे दिल से चाहे तो। और ये बात ना लाइफ में मैंने तुझसे सीखी है पार्थ। मुझसे? वो कैसे? बचपन में कैसे तू दिन रात मेहनत करके टॉप करता था, बस उसी से इंस्पायर हो गई मैं। देख, कुछ ही वक्त पहले मैं एक ऐसे सिचुएशन में थी
जहाँ मैं भी तेरे जैसे गिव अप करने वाली थी, पर अब नहीं करूंगी। चल ये प्रॉमिस कर कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हम दोनों भाई बहन मिलकर उससे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जा मम्मा को सॉरी बोल। हाँ। अब तो मुझे किसी भी तरह अंशुमन को कन्विंस करना ही होगा, कुछ भी करके उसकी डांस पार्टनर बनना ही होगा। अब ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, मेरी जिद है। मैं ये कंपटीशन जीतूंगी और प्राइज में मिले पैसे लाकर अपनी मम्मा के हाथ में रखूंगी, ताकि पैसों की ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए।